आइए आपको दिखाते हैं काले धन का लेडी कनेक्शन। बंगाल कैश कांड के कितने किरदार? यहाँ पे जो गाड़ी दिखाई दे रहा है, इसी गाड़ी में 40 से 45 खाली ट्रंक लाया गया है। यहाँ गाड़ी पे लिखा हुआ है RBI ऑन ड्यूटी। मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार, लेकिन कितने किरदार बाकी? काले धन का लेडी कनेक्शन। जिसके घर कौन है वो अर्पिता। ईडी के चक्रव्यूह में ममता के मंत्री। जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 21 करोड़ 7 मकान, कितने घोटाले? ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 और पश्चिम बंगाल के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। आज पूरा दिन ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्म रही। बीजेपी ने इसे बंगाल मॉडल बताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा, तो तृणमूल कांग्रेस ने ईडी पर राजनीतिक दबाव के तहत काम करने का आरोप लगा दिया। यह मामला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। देशहित में हम आपको इस कथित घोटाले और इससे जुड़े सभी किरदारों की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दिखा देते हैं। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें 2 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन हिरासत मिलते ही पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की मंजूरी दे दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब पार्थ चटर्जी को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पार्थ चटर्जी ही नहीं, ईडी ने उनके करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। अर्पिता के घर से ही ईडी को करीब 21 करोड़ 90 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी मिली थी, जिसमें करीब 21 करोड़ की नकदी है और 78 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई थी। और यही वजह है कि पार्थ चटर्जी से ज्यादा चर्चा में अर्पिता मुखर्जी हैं। हर तरफ सवाल है कि आखिर ये अर्पिता मुखर्जी कौन है और उनका इस केस से क्या लेना देना है। जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी बैंक के स्ट्रांग रूम की नहीं है। फर्श पर बिखरी नोटों की ये गड्डियां ईडी ने बरामद की है। $2000 और ₹500 के नोटों के ये ढेर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए। ईडी ने जब दक्षिणी कोलकाता में मौजूद अर्पिता के आलीशान घर पर छापेमारी की, तो नोटों के ढेर देखकर टीम में शामिल अधिकारी भी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक ये नोट बोरियों में भरकर रखे गए थे। छापा मारने पहुंची टीम को वहां सरकारी लिफाफे में भी नोट रखे मिले। अर्पिता के घर से करीब 21 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। सिर्फ कैश ही नहीं, अर्पिता के फ्लैट से 22 मोबाइल फोन, फॉरेन करेंसी और करीब 50 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि एजेंसी को नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। बरामद कैश को ले जाने के लिए ईडी को ट्रक मंगवाना पड़ा। नोटों की गड्डियों को लोहे के बक्सों में रखकर ट्रक से लेकर जाया गया।
यहाँ पे जो गाड़ी दिखाई दे रहा है, इसी गाड़ी में 40 से 45 खाली ट्रंक लाया गया है। यहाँ गाड़ी पे लिखा हुआ है RBI ऑन ड्यूटी, अर्थात इसी गाड़ी में कुछ देर पहले ही खाली ट्रंक लाया गया, 40 से 45। इसी ट्रंक में लिया जाएगा जो सीज हुआ है, जो सामान अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट से मिला है। ED ऑफिसर लोग जो सब सीज किया है, वही सब सामान इसी ट्रंक में लिया जाएगा। ईडी ने ये छापेमारी पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC की भर्तियों में हुए कथित घोटाले को लेकर की थी। जानकारी के मुताबिक अर्पिता इस रकम के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद ईडी ने ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले में ममता सरकार के मंत्री की गिरफ्तारी से ज्यादा चर्चा में है अर्पिता मुखर्जी। वही अर्पिता मुखर्जी जिनके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। छापेमारी के साथ ही सवाल उठने लगे कि अर्पिता आखिर क्या करती हैं? उनके पास इतनी रकम आई कहां से और उन्हें मंत्री पार्थ चटर्जी का इतना करीबी क्यों कहा जा रहा है? अर्पिता मुखर्जी पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस है। अर्पिता ने कई ऐसे बांग्ला, ओडिया और तमिल फिल्म्स की है और साथ ही साथ अर्पिता के तार जो है पश्चिम बंगाल सरकार से ही नहीं लेकिन रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बेहद करीबी मानी जाती है मंत्री पार्थ चटर्जी की। हालांकि अर्पिता के मुताबिक वो एक फिल्म कलाकार हैं और अभिनय ही उनकी कमाई का इकलौता जरिया है। अर्पिता के सोशल मीडिया अकाउंट भी यही बताते हैं। जानकारी के मुताबिक साउथ कोलकाता के एक लग्जरी फ्लैट में रहने वाली अर्पिता की लाइफस्टाइल भी काफी लग्जरी है। अर्पिता मुखर्जी ने साल 2005 में मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद अर्पिता ने कुछ बांग्ला और उड़िया फिल्मों में भी काम किया। साल 2000 में रिलीज हुई पार्टनर अर्पिता की पहली बांग्ला फिल्म। अर्पिता ने बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत के साथ मामा भागने फिल्म में भी काम किया था। अर्पिता दक्षिण कोलकाता के नाटकला संघ की दुर्गा पूजा कमेटी के साथ भी जुड़ी थी। ये पूजा ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के मोहल्ले में ही होती थी और इस कमेटी के अध्यक्ष भी खुद पार्थ चटर्जी थे। हमने देखा कि नागतला उदयन संघ जहां पर पार्थो चटर्जी की दुर्गा पूजा होती है हर साल, उसके कैंपेन में अर्पिता मुखर्जी को देखा जाता है। साथ ही जब जब उस दुर्गा पूजा को इनॉग्रेट किया जाता है तब स्टेज में पार्थो चटर्जी के साथ अर्पिता भी दिखती है। इस रिश्ते को लेकर बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी की IT सेल के मुखिया अमित मालविया ने भी एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर मौजूद अर्पिता की तारीफ करती नजर आ रही हैं। ये वीडियो इसी नाटकला पूजा के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। ममता बनर्जी जी के राज में चिटफंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अर्पिता मंत्री जी के साथ उनका चुनाव प्रचार भी करती रही हैं। इसके अलावा वो पार्थ चटर्जी के साथ कई और कार्यक्रमों में भी देखी जाती रही हैं। राजनीति में सक्रिय दिखने वाली अर्पिता सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव है। अब आलीशान फ्लैट और लग्जरी जिंदगी जीने वाली अर्पिता की जिंदगी का एक और पहलू देखिए। ये अर्पिता की मां मिंती चक्रवर्ती हैं। एक छोटे से कमरे में गुजर बसर करने वाली अर्पिता की मां को नहीं मालूम कि उनकी बेटी के घर से करोड़ों की रकम बरामद हुई। कहते हैं वक्त से ज्यादा ताकतवर और वक्त से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। अर्पिता इसे अच्छे से जानती है, लेकिन अब वो इसे बखूबी समझ भी रही है।
ईडी के सूत्रों की माने, क्योंकि जब जब उनसे सवाल किए गए कि आखिरकार सोर्स क्या है ये कैश फ्लो का, उसका कोई जवाब देने से वो हटती रही। और साथ ही उनका और पार्थो चैटर्जी का क्या संपर्क है उस पे भी कोऑपरेट नहीं किया ईडी ऑफिशियल्स के साथ, और साथ ही कई ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दिए। और उसके बाद ही सवालों के घेरे में और भी ज्यादा घिरती हुई अर्पिता को फिलहाल डिटेन किया गया है ईडी की ओर से। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत में पार्थ चैटर्जी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा उन्हें अस्पताल में रहने दिया जाए। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी सहयोगी पूजा की ये रिपोर्ट। एसएससी घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी को ईडी ने 27 घंटों के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर कोर्ट सीएमएम कोर्ट में पहुंचे हैं और उनको कोर्ट में पेशी हुई, और उसके बाद ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2 दिनों के रिमांड में उनको भेजा जाएगा, ईडी के रिमांड में भेजा जाएगा। जहां एक तरफ ईडी ने फुल टर्म यानी कि 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, वहीं दूसरी ओर जस्टिस ने जो है यहाँ पर उनकी 2 दिन की रिमांड की जो है अर्जी दे दी है। अब सोमवार को उनको स्पेशल कोर्ट में यहाँ पर पेश होना होगा, लेकिन इस बीच पार्थो चैटर्जी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके काउंसिल की ओर से एक और पिटीशन मूव की जाती है। आप देखिए तस्वीरों में पार्थो दा को कोर्ट से निकाला जा रहा है। पार्थो दा के काउंसिल ने ये प्रेयर डाली और ये पिटीशन फाइल की कि 2 दिनों तक जो है उन्हें राज्य के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। ये 2 दिनों में वो एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती रहेंगे और उसके बाद सोमवार को उनको स्पेशल कोर्ट में जो है उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। और साथ ही दूसरी ओर अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कल उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी ईडी के शिकंजे में फंसे तो लंबी चुप्पी के बाद टीएमसी भी मैदान में उतर आई। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष और मंत्री फिरहाद हाकिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उल्टा बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि पार्टी ने छापेमारी के दौरान बरामद हुए कैश के मामले में पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि जिस अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसे बरामद हुए हैं उनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने यह भी कहा कि अगर पार्थ चैटर्जी पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। वहीं टीएमसी की ओर से केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने और ईडी पर राजनीतिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया। टीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इस पूरे मामले में किसी साजिश का पता चला तो पार्टी इसका विरोध करेगी। टीएमसी की तरफ से बीजेपी नेता और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल में मंत्री फिरहाद हाकिम ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। आज जो हालत है ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है। ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईडी का बयान चाहिए। ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है, इसके बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नोटों का यह जखीरा मुसीबत का पहाड़ बन गया है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चैटर्जी और ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री बुरे फंस गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है बंगाल में ममता सरकार। लिहाजा यह जानना बेहद जरूरी है कि जांच की दिशा क्या है और घोटाला कितना बड़ा है। तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। पैकेट में भर भर के नोट रखे थे, 100 के, 500 के, 2000 के, बिल्कुल ठूस ठूस के। एक कोने में एक पैकेट, दूसरे कोने में दूसरा, दरवाजे के पास तीसरा।
अर्पिता मुखर्जी ने नोटों को ऐसे रखा था कि जैसे कोई कबाड़ी वाला अपना कबाड़ रखता है। ईडी वालों ने गिनती शुरू की तो पता चला 20 करोड़ से ज्यादा के नोट हैं। जिसने भी देखा आंखें बटन हो गईं, फटी की फटी रह गई। अब आप पूछेंगे कि अर्पिता मुखर्जी है कौन? बहुत बड़ा कारोबार है क्या? सरकारी अफसर है क्या? नेता है क्या? इंजीनियर है क्या? तो इनमें से कुछ नहीं है, ना नेता, ना अफसर, ना कारोबारी। अर्पिता मुखर्जी की पहचान फिलहाल सिर्फ ये है कि वो बंगाल में उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी है। लेकिन इसके बावजूद जो नोट मिले हैं, उसके पास एक नोट से भरा हुआ पैकेट मिला है। उस पर भारत सरकार का लोगो है, नाम है, मुहर है। पार्थो बाबू आजकल ये इतना तो उनके पास बुद्धि है कि पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। और किसके पास, वो ईडी को पता चला, उनके वहीं से ही तथ्य मिला है। उस आधार पर जो जांच हुई, जो छापामारी हुई, उसे 21 करोड़ रुपया और सोना आदि अभी तक लगभग 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी का मिला है एविडेंस। जो महिला, अब पार्टी तुरंत बोल दिया ये महिला भी पार्टी से इनके कोई मतलब नहीं है, और वो रुपया जो मिला है वो भी पार्टी का नहीं है। खाली इतना नहीं बोला कि पार्थो बाबू का पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो महामंत्री भी है, पार्टी का मंत्री भी है। इस नोट के जखीरे के मिलने के बाद सिर्फ अर्पिता मुखर्जी ही नहीं फंसी है। अर्पिता मुखर्जी के साथ साथ घूमने वाले, फोटो खिंचवाने वाले, पार्टी करने वाले भी ईडी की राडार पर हैं। इसके अलावा वो सब राडार पर हैं जो टीचर भर्ती घोटाले में संदिग्ध हैं। फिलहाल उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य के घर का दरवाजा भी कल ईडी ने खटखटाया था। पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी के घर भी ईडी की टीम पहुंची थी। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक खंगाला गया है। ईडी रेड से सुर्खियों में आने वाली अर्पिता मुखर्जी के तार बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी है, हालांकि बहुत कम, और ज्यादातर वो साइड रोल ही करती थी। लेकिन बांग्ला फिल्मी करियर के अलावा अर्पिता मुखर्जी ने ओरिया और तमिल फिल्म्स में भी काम किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्ला फिल्मों में साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी के तार आखिरकार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनकी गिनती पार्थो चैटर्जी जैसे नेताओं से होती है, उनकी करीबी कैसे बन गई? अर्पिता मुखर्जी के पास ना तो फिल्मों में कोई काम है और ना कोई फिल्म बना रही है, लेकिन इसके बावजूद 20 से ज्यादा मोबाइल मिले हैं। जांच एजेंसियां समझ नहीं पा रही हैं कि इंस्टा और टिकटॉक बनाने वाली स्टार कीपैड वाले फोन का क्या इस्तेमाल करती थी। दुर्गा पूजा में सबने देखा था कि पार्थ चैटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को अपने पंडाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था, लेकिन करोड़ों के नोट ने बंगाल के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद और पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज पूरा दिन ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्म रही। बीजेपी ने इसे बंगाल मॉडल बताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा, तो टीएमसी ने ईडी पर राजनीतिक दबाव के तहत काम करने का आरोप लगा दिया। यह मामला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले पार्थ चैटर्जी और अब उसके बाद उनकी करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। फर्श पर पड़ा ये नोटों का पहाड़ जिसे मिल जाए उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन नोटों का यही पहाड़ बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी से लेकर बंगाल सरकार तक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। 2000 और 500 के इन हरे और गुलाबी नोटों ने पहले पार्थ चैटर्जी और उसके बाद उनकी बेहद करीबी मानी जाने वाली अर्पिता चैटर्जी को भी गिरफ्तारी के शिकंजे में कस दिया है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर गिरफ्तारी की नौबत कैसे आई, कैसे ईडी ने दोनों पर शिकंजा कसा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की रिमांड में भेज दिया। अब पार्थ चैटर्जी को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, और अगर ईडी पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुई तो वो दोबारा पार्थ चैटर्जी की रिमांड मांग सकती है। हालांकि रिमांड के बाद ही पार्थ चैटर्जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की मंजूरी भी दे दी गई है। एक तरफ पूछताछ के साथ पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कस रहा था, तो दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी की करीबी बताई जाने वाली अभिनेत्री
अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अर्पिता के घर में जो 21 करोड़ रुपयों वाला कैश लॉक मिला था, सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी नोटों के उस खजाने के स्रोत को ईडी के सामने नहीं बता पाई कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। 21 करोड़ की माया आखिर अर्पिता के घर में कौन लाया, कहां से लाया, कहां से लाया। ईडी ने जब दक्षिण कोलकाता में मौजूद अर्पिता के आलीशान घर पर छापेमारी की थी, तो ये नोटों के ढेर देखकर टीम में शामिल अधिकारी भी हैरान रह गए थे। जानकारी के मुताबिक ये नोट बोरियों में भरकर रखे गए थे। छापा मारने पहुंची टीम को वहां सरकारी लिफाफे में भी नोट दिखाई दिए। इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं। पूजा, बंगाल की सियासत में इस घटना ने हलचल मचा दी है और रोज रोज लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? पार्थ चैटर्जी, जिन्होंने हॉस्पिटल ले जाने की गुजारिश की थी, उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका है। देखिए चंदन, आपको बता दें एसएससी घोटाले मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और आज पार्थ चैटर्जी के अलावा दूसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो चुकी है अर्पिता चैटर्जी की। आपको बता दें पार्थ चैटर्जी से लगातार 27 घंटों तक जो है पूछताछ होती रही, उनके घर पर छापेमारी होती रही और उसके बाद उनको आज मेडिकल के बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई। जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तब ईडी की तरफ से 14 दिन की फुल टर्म की रिमांड की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर उनके काउंसिल की तरफ से कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उसके बाद ही जज ने 2 दिन की ईडी कस्टडी उनको अलाउ की है, लेकिन ये 2 दिनों में वो अस्पताल में रहेंगे, स्टेट रन एसएसकेएम अस्पताल में वो रहेंगे और उसके बाद सोमवार को स्पेशल कोर्ट में फिर एक बार उनकी पेशी होनी है। वहीं दूसरी ओर अगर अर्पिता चैटर्जी की बात करें तो उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में ही उनका अभी मेडिकल हो चुका है और कहा जा रहा है कि कल सुबह जो है कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है और ईडी उनको भी अपनी कस्टडी में मांग करेंगे और उसके बाद पार्थ चैटर्जी और अर्पिता चैटर्जी को जो है आमने सामने बिठाकर उनकी पूछताछ की जाएगी। जी, कुल रकम जो बरामद हुई है, जो बताई जा रही है कि 22 करोड़ के करीब का कैश और ऑर्नामेंट्स वगैरह बरामद हुए हैं। क्या और भी अभी बरामदगी हो सकती है पूछताछ, या फिर यह माना जाए कि रेड जो अलग अलग जगहों पर की गई वो मुकम्मल हो चुकी है? देखिए आपको बता दें कि बीते दिन से जिस तरह से ईडी ने रेड की शुरुआत की, पश्चिम बंगाल की कुल 14 लोकेशंस पर जो है वहां पर छापेमारी उन्होंने की, जिसमें पार्थ चैटर्जी का भी घर है और साथ ही अर्पिता मुखर्जी का भी घर है। अर्पिता मुखर्जी के घर में 24 घंटों से ज्यादा ये छापेमारी चलती रही और उसके बाद 21 करोड़ 90 लाख जो अनअकाउंटेड कैश है उसे सीज किया गया। 22 मोबाइल फोन्स मिले हैं, 78 लाख रुपीस की ज्वेलरी मिली है और 54 लाख की फॉरेन करेंसी मिली है। लगातार उनसे पूछताछ की गई और बार बार 2 सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार उनका रिश्ता क्या है पार्थ चैटर्जी के साथ, और दूसरा कि ये जो अनअकाउंटेड कैश है, ज्वेलरी है, फॉरेन करेंसी है, उसका सोर्स क्या है, कहां से आए हैं इतने पैसे। क्योंकि जिन लिफाफे में ये पैसे पाए गए हैं उसमें लिखा हुआ है मिनिस्टर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपको बता दें ये वही मंत्रालय है जो पार्थ चैटर्जी के पास था 2016 से लेकर 2021 तक, लेकिन ये तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं अर्पिता ने। उन्होंने एजेंट्स के साथ कोऑपरेट भी नहीं किया। सवालों के जवाब उनके पास होंगे भी नहीं, अगर होते तो वो जवाब देती। सवाल ये है पूजा कि इस पूरे मामले का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? टीएमसी ने अर्पिता मुखर्जी से तो पल्ला झाड़ लिया है। देखिए आपको बता दें अर्पिता मुखर्जी से भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन जहां तक पार्थ चैटर्जी की बात है, तृणमूल कांग्रेस और सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर दिख रही है। इससे पहले हमने देखा है जब जब सीबीआई ने कार्रवाई की है, कोई भी तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ या फिर मंत्री को गिरफ्तार किया है, तब सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो है एक इतने बड़े नेता जो मंत्री भी है, उनको जब
जब 27 घंटों तक उनके साथ पूछताछ की जाती है, उसके बाद गिरफ्तारी भी होती है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। और वहीं दूसरी ओर पार्टी का ये स्टेटमेंट सामने आता है कि जो चार्जेस पार्थो चैटर्जी के खिलाफ लगे हैं, अगर वो प्रूव होते हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो रूलिंग पार्टी जो है उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ अर्पिता मुखर्जी से, लेकिन कहीं ना कहीं पार्थो चैटर्जी के तरफ भी रवैया तृणमूल कांग्रेस का अलग सा दिख रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी मुश्किल में है पार्थ चैटर्जी। फिलहाल उनकी तबीयत खराब हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें कई जवाब देने होंगे। 22 करोड़ के करीब की रकम और जो खजाना उनके यहां बरामद हुआ है, यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी काफी कुछ असर डाल सकता है। भले ही तृणमूल कांग्रेस अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन तमाम ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें अर्पिता मुखर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी उनकी तारीफ भी करती हुई दिख रही हैं और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।